नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के 9 जुलाई 2025 के एक बयान की। काफी अहम बयान है ये। उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था। हाँ, और उसमें उन्होंने एक बात कही जो मतलब भू राजनीति के लिहाज से काफी मायने रखती है। बिल्कुल। उन्होंने कहा, और मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, मैं आपको यहां मतलब सही करना चाहूंगा, हम हाँ। तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ नहीं। तो आज हम इसी बयान की थोड़ी गहराई में जाएंगे। इसका मतलब क्या है, क्यों कहा गया, और इसका संदर्भ क्या है ना? हाँ, और ये क्यों जरूरी है अब समझना। कुछ स्रोत कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक बयान नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी पोजीशन लगती है भारत की। तो चलिए जरा इसे और समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बयान सीधे सीधे चीन के दावों को चुनौती देता है। वो जो अरुणाचल को लेकर उनके दावे हैं। अच्छा। वो हमेशा तिब्बत से लगी थी, जिसे चीन ने बाद में 1950 के दशक में आपने में मिला लिया था। हाँ, मिला लिया। तो ये सिर्फ एक दावा नहीं है, इसका कोई ऐतिहासिक या कानूनी आधार भी बताया उन्होंने कुछ? हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने 1914 के शिमला समझौते का जिक्र किया। अच्छा, वो मैकमोहन रेखा वाला समझौता। वही मैकमोहन रेखा। यही समझौता ऐतिहासिक भारत तिब्बत सीमा का कानूनी आधार माना जाता है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये समझौता ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुआ था। चीन तो ऐसे मानता नहीं है शुरू से। हाँ, चीन ने इसे कभी माना नहीं। मुख्यमंत्री ने फिर सीमाओं की लंबाई भी बताई, अपनी बात को और वजन देने के लिए। क्या आंकड़े दिए? उन्होंने कहा तिब्बत के साथ लगभग 1200 किलोमीटर, भूटान के साथ करीब 150 किलोमीटर और म्यांमार के साथ लगभग 550 किलोमीटर। अच्छा। तो ये आंकड़े उस भौगोलिक सच्चाई को दिखाते हैं जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये 1914 का समझौता, जिसे चीन मानता नहीं, उसे आज इस तरह से सामने लाने के मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ इतिहास याद दिलाना है या कुछ और? नहीं, देखिए इसके कई पहलू हैं और ये आज के माहौल में काफी अहम हो जाता है। कैसे? पहला तो ये कि ये भारत की कूटनीतिक स्थिति को आप कह सकती हैं एक नया एंगल देता है। सिर्फ ये कहने के बजाय कि ये हमारी जमीन है, तिब्बत और चीन में फर्क करके ये चीन के दावों के आधार को ही कमजोर करने की कोशिश है। हाँ, ये चीन के बजाय तिब्बत पर जोर देना, ये बहस का पूरा फ्रेम ही बदल सकता है। ये दिलचस्प पॉइंट है। बिल्कुल। दूसरा कारण है मौजूदा तनाव, खासतौर पर सीमा पार से आने वाली नदियों को लेकर। हाँ, वो यारलुंग सांगपो वाली बात, ब्रह्मपुत्र जिसे हम कहते हैं। हाँ भाई, उस पे चीन एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है। तो मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में चेतावनी दी कि ये बांध एक वाटर बम की तरह काम कर सकता है। वाटर बम, इसका मतलब अगर चीन ने कभी अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया तो अरुणाचल और असम जैसे जो निचले इलाके हैं, वहां तो भारी बाढ़ आ सकती